कैपेसिटर में देखो 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 करेंगे। टाइप 1 में मैंने लिया है इनफाइनाइट नेटवर्क को, इनफाइनाइट नेटवर्क कैपेसिटर्स, मतलब एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें हमें इतने सारे कैपेसिटर दे रखे हों कि जिनकी गिनती ही संभव नहीं है, इन्फिनिटी तक है। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो हमें ये एक नेटवर्क गिवन है, ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसको, ये लो जी, साफ साफ दिखेगा आपको। अब ये ए, ये बी पॉइंट और ये तो यहाँ ये एक नेटवर्क है जो आपको गिवन है। टू इन्फिनिटी ऐसे, और इसमें वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। ये दे रखा है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड। तो बच्चा देखो, इनफाइनाइट नेटवर्क के अंदर एक कॉमन चीज होती है जो हमने ढूंढनी है। इनफाइनाइट नेटवर्क जब भी गिवन होगा तो उसमें क्या होगा, एक आर्म है जो बार बार रिपीट हो रही होगी, हमें उसी को ढूंढना है। तो जैसे यहाँ देखोगे 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2, ये 1 2 1 2 का जो नेटवर्क है ये क्या हो रहा है, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब ढूंढ लिया जी, चलो मिल गया हमको, ढूंढ लिया, उसके बाद क्या करेंगे। तो अब इतना ढूंढने के बाद हमने करना क्या है, तो हमने एक, जैसे तुमने कहावत सुनी होगी कि भाई समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें से 1 लोटा पानी निकाल लो, तो क्या समुद्र के पानी पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 लोटा पानी निकाल लो, चाहे 1 लोटा पानी दोबारा उसमें डाल दो, समुद्र के अंदर जितना पानी है वो तो उतना ही रहेगा। ऐसे ही इनफाइनाइट नेटवर्क है, तो इनफाइनाइट नेटवर्क की जो टोटल कैपेसिटी है उसमें एक आधा कैपेसिटर और जोड़ दूं या एक आधा कैपेसिटर और घटा दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हम क्या करेंगे कि इसमें जो रिपीट हो रहा है, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है नहीं है, तो ये जो रिपीट हो रहा है इसके एक हिस्से को छोड़कर, जैसे इसको छोड़ दो और बाकी हिस्सा जो ये ले लो, ये सारा, ये जो है ये सारा ले लो, और इस पूरे की हमने लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क इज क्या मान ले, सी मान ले, चलो एक्स मान लिया। अब हमने मान लिया कि भाई जो इनफाइनाइट नेटवर्क है पूरा, इस पूरे की कैपेसिटी कितनी है, एक्स है, पूरी कैपेसिटी कितनी है, एक्स है, ठीक है। तो अगर इस पूरे कैपेसिटर यानी कि ये जो पूरा हटा दूं और इसकी जगह मैं क्या लगा दूं, एक सिर्फ ये कैपेसिटर लगा दूं, ये बस, इस पूरे की जगह एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने x, ठीक है, लगा दिया जी। छोड़ा क्या था 2 और 1, इन दोनों को इसके साथ जोड़ दो, तो ये जुड़ गया 2 और ये जुड़ गया 1, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, और ये अपना पॉइंट A है, ये अपना पॉइंट B है। देखो आज मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उन सब क्वेश्चंस में क्या होगा, मैं पूछूंगा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब में A एंड B के बीच में क्या निकालनी है आपने, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। अब देखो जैसा कि मैं कह रहा था कि इनफाइनाइट है तो एक आधा कैपेसिटी जोड़ दें या घटा दें तो कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो नेटवर्क आ गया इसकी टोटल कैपेसिटी जो निकालेंगे वो भी कितनी रहेगी, x ही रहेगी। तो पहले इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं, टोटल कितनी आएगी। तो इसमें देखोगे तो ये 2 कैपेसिटर आपको क्या नज़र आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं ना नज़र, क्योंकि जो चार्ज यहाँ से जाने वाला वही यहाँ से जाने वाला है, इन दोनों का चार्ज बिल्कुल सेम रहने वाला है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो चार्ज सेम है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या होगी, एक तो ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और आपके पास एक है ये
2 और x। अब सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, 1 बाय करके जोड़ते हैं, या मैंने शॉर्टकट तुम्हें बताया हुआ है क्या, c निकालने का c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2, ये फॉर्मूला होता है ना 2 के लिए, तो इसको निकाल दो 2 इंटू एक्स, तो 2x अपॉन 2 प्लस एक्स रहेगा माइक्रोफैराड में, और ये कितना है 1, तो ये 1 हो गया, ये इतना हो गया। अब पैरेलल में है ये, पैरेलल में तो टोटल जोड़ोगे कितना आएगा, पैरेलल में सीधा जोड़ते हैं तो कितना होगा 2x अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये जुड़कर किसके बराबर आना चाहिए, x के बराबर ही तो आना चाहिए, क्योंकि टोटल कैपेसिटी तो x ही है, x मानी थी, चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, x ही रहनी कैपेसिटी, तो x के बराबर रख दिया। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 प्लस एक्स, यहाँ से बस एलसीएम 2 प्लस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस इंटू में ये कितना आ जाएगा 2 प्लस एक्स इक्वल टू x इंटू 2 प्लस एक्स, भाई एलसीएम लेना तो सबको आता ही है, 2 प्लस एक्स एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से 2 प्लस एक्स एलसीएम आ गया तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस एक्स और x इंटू 2 प्लस एक्स, तो इसको सोल्व कर दो कितना आ जाएगा, एलसीएम हट जाएगा क्योंकि इक्वल टू का हमने ले लिया पूरा ये, तो 2x प्लस एक्स ये हो गया आपका 3x प्लस 2, 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2 इक्वल टू 2x और x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। अब इन दोनों को उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वेयर है प्लस 2x है, 3x उधर जाएगा तो माइनस 3x, 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपके पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वेयर, 3x में से 2x गया माइनस एक्स और माइनस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सोल्व करोगे ठीक है, फैक्टर बना के, फैक्टर नहीं बने तो जो पहले हम मेथड यूज़ करते हैं b² माइनस 4ac वाला, वो मेथड इस्तेमाल करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आंसर आएगा प्लस का वो ले लेना है, और जो आंसर प्लस का नहीं आएगा यानी कि माइनस का आ गया तो उसको हम छोड़ सकते हैं। चलो इसको मैं एक बार करके दिखा भी देता हूँ आपको कि ये क्वेश्चंस कैसे होगा, तो एक बार इसको पॉज करके नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको साफ कर दूँ फिर ये सॉल्व कर सकूँ। चलिए, तो अभी हमारे पास क्या आया है, अभी हमारे पास सोल्व होके आया है क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास सोल्व करके एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, तो फैक्टर्स अगर बना के देखूँ मैं कि फैक्टर बनते हैं क्या, तो अगर हम इसको ये लिख दें एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x में से x जाएगा तो माइनस एक्स बच जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x क्या रहेगा, बन गया फैक्टर, बहुत बढ़िया। तो x माइनस 2 प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक है, ये फैक्टर बन गया इक्वल टू 0, तो ये हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक सेकेंड, तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया था, यहाँ बच गया x माइनस 2, इन दोनों में से हमने एक कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2 और x प्लस 1, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा, और एक आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 1 आएगा, यहाँ से x प्लस 2 आएगा। तो कभी भी कैपेसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए फाइनल आंसर x कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड इज द राइट आंसर। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही कंसेप्ट हर इनफाइनाइट नेटवर्क में लगाना है। जब भी क्वेश्चन आ जाते हैं और जल्दी से पोज करो, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ वो आपने खुद पोज करके ट्राई करना है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो एक बार, चलो बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो नेटवर्क है हमें इसी तरह का गिवन है, और उसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ मैं बदल रहा हूँ, उसको आपने सॉल्व करना है। तो देखो, एक हमने ले लिया यहाँ पे, चलो एक कैपेसिटर ले लिया, एक कैपेसिटर ले लिया, लो जी, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये चलता जा रहा है अपने पास, मतलब, और इसकी कैपेसिटी मान ली मैंने, चलो सबकी बराबर मान लेते हैं, सी 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 सबकी बराबर मान ले, सी मान लो या कोई भी वैल्यू ले लो, 1 1 2 2,
सोल्व करना है तो चलो मान लो 2 माइक्रोफैराड ले लिया हमने, सबकी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। चलो जल्दी सॉल्व करो पोज करके जल्दी से फटाफट। ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, जल्दी से इक्विवेलेंट नेटवर्क निकाल के दिखा दो मुझे फटाफट, जल्दी सोल्व करो इसको। चलिए पोज करके सोल्व कर लिया होगा तुमने, हम इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। तो अगेन 2 2 2 2 2 2 2 2, इस नेटवर्क को छोड़ के इस पूरे का कितना मान लो x, कितना बच जाएगा ये, तो ये हो गया 2, ये 2, ये a, ये b, ये 2 माइक्रोफैराड नहीं लिख रहा, वैल्यू लिख रहा हूँ 2, और उस पूरे की मानी है हमने x। तो ये दोनों पैरेलल में हो गई, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका x प्लस 2, ठीक है, a इंटू बी, भाई पैरेलल में सीधे जुड़ता है, x प्लस 2 आ गया, ये 2 है। अब दो सीरीज में क्या है, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स प्लस 2 यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस 2, तो क्या हो गया ऊपर 2x प्लस 4 और नीचे हो गया x प्लस 4, ठीक है। एक बार देख लो दोबारा, a इंटू बी करेंगे नहीं, C1 इंटू C2 करेंगे, 2x प्लस 4 और जोड़ेंगे तो x प्लस 4। अब ये जुड़ के किसके बराबर आएगा, c के बराबर ही आना, जुड़ करे c के बराबर ही, सॉरी x माना था ना सबका, तो x के बराबर ही आएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया जी, या एलसीएम क्या लेना है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कितना हो गया 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये 2x उधर जाएगा, माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ गया एक्स स्क्वायर, 4x में से 2x गया प्लस 2x और माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है, बन गई ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 4x में से 2x गया, 2x बच गया माइनस 4। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, क्या फैक्टर बनेंगे, फैक्टर बनेंगे क्या, फैक्टर नहीं बनेंगे, इसमें नहीं बनेंगे, फैक्टर बनाओगे तो फैक्टर्स के नहीं बनेंगे, फैक्टर नहीं बनेंगे तो कौन सा कंसेप्ट 20 के माइनस 4ac वाला, यानी कि जो सोल्व करते थे ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये कंसेप्ट लगा देना और x निकाल लेना, और यहाँ से जो x प्लस आएगा वो लेना है और जो माइनस आएगा वो नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हमारा था पहला टाइप जिसमें हमने किया इनफाइनाइट नेटवर्क। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी टाइप को, और जो दूसरी टाइप है वो है कनेक्शन से संबंधित, वायर कनेक्शन से संबंधित। तो देखते हैं दूसरी टाइप। तो दूसरी टाइप है अपनी वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, वायर के साथ कनेक्शन दे रखी है कैपेसिटर की, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो देखो, अब मान लो एक क्वेश्चन है इस तरह का, इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, 1 2 3, ये A है जी और ये B है, ये A है और ये B है, इसकी कैपेसिटी है C, इसकी कैपेसिटी C, इसकी कैपेसिटी C। आपने बताना है A और B इनके बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है, बता दोगे। ये तो बहुत आसान सवाल है सर, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बहुत आसान है, सीरीज़ में है, C/3 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मगर अब इसमें करते हैं थोड़ा सा लोचा। लोचा क्या किया, हमने 2 वायर और उठाई और इस तरह से उसको जोड़ दिया। अब बताओ जी, कौन सीरीज़ कौन पैरेलल, क्या कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। तो उसका एक बेसिक मैं मेथड बताता हूँ, वही मेथड आपने हर वायर कनेक्शन प्रॉब्लम आए ना वहाँ अप्लाई कर देना, आराम से निकलेगा, बिल्कुल झकास तरीके से, और बिल्कुल जैसा बता रहा हूँ वैसा ही अप्रोच करना है, बिल्कुल आराम से करवाता हूँ। सुनो, जब भी आपको कहेगा A और B के बीच में इक्विवेलेंट बताओ, तो जो पहला वर्ड बोलेंगे ना A एंड B, तो जो बाद वाला है वो लास्ट है और जो पहले वाला है वो पहला है, मतलब जो पहला है उसको पॉजिटिव मानना और लास्ट वाले को नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ चार्ज फ्लो करता है ना। तो कहने का मतलब इनके बीच में हमने क्या कनेक्ट करना है, सेल को कनेक्ट करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने का मतलब ये होता है, और सेल कनेक्ट करने से मतलब क्या हुआ कि मैंने ये सिरा यहाँ कनेक्ट कर दिया तो इसका पोटेंशियल भी होगा, ये सिरा
यहाँ कनेक्ट कर दिया तो इस बी का पोटेंशियल कितना होगा, 0, बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, v। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, v। अब यहाँ से हम इधर गए और इधर गए, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो एक बात याद रखना हमेशा, देखो यहाँ से हम जब गए हैं तो एक वायर है। अब अगर मान लो उस वायर के, यानी यहाँ से मैं चला और यहाँ तक पहुँच गया, ये पूरी मेरी लंबी वायर है, इसके बीच में ना तो कोई रजिस्टर है, ना कोई कैपेसिटर है, ना कोई इंडक्टर, यानी कि कोई भी नहीं है, तो उस पूरे वायर का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है ही नहीं। ऐसा मान के चलते हैं कैपेसिटर के अंदर कि इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है वायर का। तो अगर इस तार के अंदर यहाँ कहीं भी कोई चीज़ नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। तो यहाँ V है तो यहाँ कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब B पे 0 था, देखो यहाँ से चले यहाँ तक कुछ भी नहीं था, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 0। ये 0, ये 0। अब ये 0 यहाँ से चला, ये गया और ये आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कोई है क्या, कोई नहीं है, तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो हर पॉइंट का मैंने क्या निकाल लिया जी, पोटेंशियल निकाल लिया। तो कितने पोटेंशियल है, 2 ही है, या तो V है या 0 है। तो एक तरफ लिखो V और एक तरफ लिख लो 0। V का मतलब पॉइंट A है और 0 का मतलब पॉइंट आपका B है। चलो जी, तो पहला कैपेसिटर देखते हैं, V और 0 के बीच में है, V और 0 के बीच में पहला कैपेसिटर लो C। ये दूसरा कैपेसिटर भी 0 और V के बीच में है, 0 और V के बीच में, तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, लो। तीसरा कैपेसिटर भी 0 और V के बीच में, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब तो क्वेश्चन हलवा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल आसान हो गया, साफ दिखाई दे रहा है कि तीनों क्या हैं, पैरेलल में। आंसर क्या आएगा, 3C, C प्लस C, 3C आंसर आ गया। तो मेरी बात शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये वाली। अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, वो करके दिखाओ मुझे। अब भी पोज करना और खुद सोल्व करना, बहुत आसानी से सोल्व होगा बेटा, जैसे बताया वैसे सोल्व करना, देखो कितने आसानी से सोल्व होगा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, मान लो मैंने 1 2 3 4, ये एक C। अब मैंने यहाँ एक पॉइंट उठाया और इस पॉइंट से यहाँ मैंने इस B पॉइंट को रख दिया, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ से उठाया और यहाँ कनेक्ट कर दिया। चलो इसका जल्दी से पोज करो और A B के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल के दिखाओ, फटाफट निकालो जल्दी से, सोल्व करो। सोल्व कर लिया होगा। चलो अब देखते हैं, अब क्या है, ये वैल्यू मेरे को इन्होंने दे दी, तो दे दी, ठीक है भाई। जहां A है उसको क्या मानेंगे, V, और जहां B है उसको क्या मानेंगे, 0। तो देखो यहां से गए यहां तक आए, कुछ मिला क्या, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, V होगा, बिल्कुल होगा, सही होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, यहां से गए यहां गए, कितना हो गया जी, 0 हो गया। यहाँ से बढ़े यहाँ गए, V हो गया, यहाँ से बढ़े यहाँ गए, 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया 0। अब यहाँ से यहाँ के तो कैपेसिटर आ गया और ये, तो इसका मतलब V और 0 के बीच में लगे हुए हैं, बस ख़त्म बात। यहाँ भी 2 ही चीज़ है, एक V है एक 0 है, यानी कि ये B पॉइंट है और ये आपका A पॉइंट है। तो V और 0 के बीच में कितने हैं, 3, 1 2 3, लो जी, 0 और V के बीच में 3 लग गए, ठीक है। और ये कैपेसिटी किसके बीच में, V और 0, ये V और 0, तो इसका मतलब ले जी, एक और लग गया, ख़त्म बात। C। तो ये 3 सीरीज़ में है, 3 सीरीज़ में है, तो ऊपर वाला तो C है, सीरीज़ में क्या होता है 1 बाय करके जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा C/3, C और C/3, टोटल कितना हो जाएगा 4C/3, ये आंसर आ गया, बस बात खत्म। C प्लस C/3 करेंगे ना तो आ जाएगा 4C/3, ये आंसर आ गया। नोट करो, सोल्व करो, पॉज करके नोट करो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये मेरे ख्याल से सबका सही आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो भी आपका सही आना चाहिए। ऐसा करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये क्वेश्चन कुछ हम ऐसा कर रहे हैं, अभी तक तो मेरे को 0 और V आ रहा है। अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें कहीं हमने पोटेंशियल मानना भी पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो अब ये A पॉइंट हो गया जी, ये B पॉइंट हो गया। ये यहां से उठाया मैंने यहां लगा दिया, ये यहां से उठाया मैंने यहां लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, यहीं से पॉइंट लिया और आगे बढ़ गया और यहां ले आया। बस सी 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 सी। बताओ A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी। जो प्रोसीजर मैंने बताया उसको फॉलो करो। जहां आपको लग रहा है कि हमें नहीं पता पोटेंशियल क्या है, वहां कुछ पोटेंशियल मान लो अपने आप और सोल्व करो। एक बार सोल्व करके देखो कैसा आता है, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, पॉज करो, नोट करो और इसको सोल्व करो। जल्दी कर लिया होगा, बहुत अच्छे बच्चे मेरे ख्याल में कर लिया होगा। देखो नहीं करोगे सोल्व तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं तो कितने करवा दूंगा। तो देखो वही अप्रोच करते हैं। ए का पोटेंशियल V अभी हमारे पास, ठीक है। B का पोटेंशियल 0 है, ठीक है। ये V है, यहाँ से गए यहाँ से गए, यहाँ कुछ नहीं आया तो कितना मिल गया, V मिल गया, ये V मिल गया। और यहाँ से चले 0 से यहाँ आए, ये 0 नहीं, 0 यहाँ नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया रास्ते में, कैपेसिटर आ गया। तो इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। तो क्या होगा ये, अब मुझे पता जो ये होगा वही ये होगा और वही ये होगा। तो मुझे तो नहीं पता ये क्या है। अब नहीं पता है तो क्या मान लो, कुछ भी मान लो इसको, x y z a b c d कुछ भी मान लो। तो मान लो मैंने यहाँ का पोटेंशियल मान लिया x, इसका भी पोटेंशियल हो गया x, इसका भी पोटेंशियल हो गया x पोटेंशियल मान लिया। अब मान लिया तो सोल्व कर देते हैं। तो 3 पोटेंशियल हो गए जी हमारे पास। एक हो गया V, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, यानी कि A पॉइंट, इसका V पोटेंशियल है। लास्ट पॉइंट है B, जिसका 0 पोटेंशियल है। अब बीच में एक पॉइंट आ गया X, बीच में पॉइंट क्या आ गया X, जिसका X पोटेंशियल है। तो पहला कैपेसिटर है V और X के बीच में, ये V और ये X, तो पहला कैपेसिटर इनके बीच में। दूसरा कैपेसिटर X और V के बीच में, ये भी X और V के बीच में, लो जी एक और लग गया। तीसरा भी V और X के बीच में है, लो जी V और X के बीच में एक और लगा दिया, 1 2 3। चौथा, अब चौथा देखोगे, चौथा और पांचवा X और X के बीच में ही है। अब X और X के बीच में क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब क्या, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो कोई चार्ज आएगा ही नहीं, तो इसको काउंट ही नहीं करना, बात ही खत्म। लास्ट वाला कैपेसिटर X और 0 के बीच में है, X और 0 के बीच में है। अब क्या ये हलवा क्वेश्चन नहीं हो गया, बहुत आसान है। सी 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 सी, तीनों क्या हो गया पैरेलल में, C प्लस C प्लस C, यानी कि 3C। एक कैपेसिटर हो गया 3C, ये 3C और ये C, ये सीरीज में हो गए। लो जी 3C इंटू C, 3C प्लस C, यानी कि 3C² अपॉन 4C, एक C से C कट गया, 3/4C, इसका आंसर आ गया। बस मतलब क्या था इसमें, तो समझ में आया। तो ये है टाइप 2 आपकी वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। वायर कनेक्शन प्रॉब्लम कैसी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये अप्रोच करो आपको आंसर मिलेगा। और अब इससे आगे बढ़ते हैं हम थर्ड की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज का। सॉल्व करो, इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो थर्ड टाइप है बेटा अपना व्हीटस्टोन ब्रिज की टाइप। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप क्या, आपने पहली बार नाम सुना होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ये साइंटिस्ट का नाम है, बड़ा ही शानदार साइंटिस्ट था। और ऐसा मतलब इसने ये कॉन्सेप्ट दिया जिसने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करना बहुत आसान कर दिया। ठीक है, तो वैसे तो इसको डिटेल में आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अभी हम इसके सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे। मान लो एक क्वेश्चन आ गया इस तरह का, ये ए पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब वो कहता है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ये वैल्यू दे दी 2 माइक्रोफैराड, ये वैल्यू दे दी 4 माइक्रोफैराड, ये वैल्यू दे दी मान लो आपको
3 माइक्रोफैराड और ये वैल्यू दे दी 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, 2 3 4 6 ये वैल्यू दे दी, अंदर के दे दी वैल्यू 8 माइक्रोफैराड। अब इस तरह के अरेंजमेंट में हम अगर कंसेप्ट लगाते भी हैं तो भाई उसको सोल्व करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन आएगा जिसको सोल्व करोगे। भाई यहाँ v है, ठीक है, तो इसके बाद कहीं गया नहीं, यहाँ 0 है, तो ये v और 0 रहेगा, इसको हमने मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ और करके उसको भी सोल्व कर सकते हैं। बट व्हिटसम ब्रिज जब कंसेप्ट लगाएंगे तो बहुत आसानी से सोल्व होगा, बहुत जल्दी सोल्व होगा, तो उसी को हमने समझना। सपोज करो कि अगर मैं ये नेटवर्क यहाँ से हटा दूँ, ये कनेक्शन हटा दूँ, कितना आसान हो जाएगा ना। मान लो ये नहीं होता यहाँ पे, ये तो बड़ा आसान है, ये सीरीज़ में आपस में पैरेलल में सोल्व हो जाता है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? यानी कि यहाँ मैंने ये नेटवर्क लगाया है, इस पॉइंट का नाम मान लो मेरे ने रखा K और इस पॉइंट का नाम रखा मैंने L। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि K का पोटेंशियल और L का पोटेंशियल बराबर हो जाए, जैसा कि पीछे भी हम करके आए थे, K और L का पोटेंशियल अगर बराबर हो गया तो यहाँ से तो कोई चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इसको काउंट करेंगे नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा हो सकता है। कब? वो बताया व्हिटसम ब्रिज ने। अगर मान लो मैं इसको मान लूँ P, इसको मान लूँ Q, इसको मान लूँ R और इसको मान लूँ S, यानी P Q R S, तो व्हिटसम ब्रिज ने कहा कि अगर P अपॉन Q और R अपॉन S ये बराबर है, यानी इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो अगर इक्वल आ जाए, P बाय Q R बाय S अगर इक्वल आ जाता है तो बीच का रजिस्टर, ये बीच का जो कैपेसिटर है सॉरी, ये काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल ऑफ K इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ L पॉइंट। ठीक है, K पॉइंट का पोटेंशियल L पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा इस कंडीशन पे। तो दोनों ट्रू है। या तो आप ये कह दो भी P बाय Q R बाय S होगा तो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ का यहाँ पोटेंशियल बराबर है, या ये कहो कि भी यहाँ का पोटेंशियल अगर बराबर है तो P बाय Q R बाय S के इक्वल होगा, दोनों कह सकते हो। देखो फील करवाते हैं तुम्हें कैसे होगा ये, एक बार सोल्व करते हैं कैसा हो सकता है क्या। चलो देखते हैं। ठीक है, देखो मान लो व्हिटसम ब्रिज ने जो अरेंजमेंट दी थी ना, एक्चुअली में वो अरेंजमेंट इस तरह की थी, ये अरेंजमेंट थी, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, यहाँ कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, हम मान लो ये है C1, ये है C2, चाहिए C2, ये C3, ये C4 और एक कैपेसिटर यहाँ लगा था C5। ये अरेंजमेंट इस तरह की व्हिटसम ब्रिज ने दी। अब हमें पता है यहाँ का पोटेंशियल A से चलेंगे और B पे जाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल V होगा और यहाँ का पोटेंशियल होगा 0। जहाँ पर जाते हैं वहाँ का 0 लेते हैं, जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ V लेते हैं। अब हमने प्रूव करना है कि भाई जैसे P बाय Q R बाय S इक्वल होना चाहिए, यानी कि P अपॉन Q R अपॉन S, दिस बाय दिस ये इक्वल होना चाहिए। कब? जब इन दोनों का पोटेंशियल क्या है? बराबर है। या ये प्रूव कर लो कि इन दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो ये बाय ये और ये बाय ये बराबर होंगे। तो हम पहले मान के चलते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल x है और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना है? x है। तो अगर इन दोनों का पोटेंशियल x हो गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से कोई चार्ज नहीं जाएगा और इसको हमने हटा दिया। हमने पहले मान लिया कि यहाँ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पोटेंशियल हमने बराबर माना है। अगर पोटेंशियल बराबर माना तो हमारी ये कंडीशन आ जानी चाहिए। चलो देखते हैं ये कंडीशन आती है या नहीं आती है। तो मान लो V था, यहाँ से चार्ज आएगा, मान लो यहाँ से चार्ज जाता है Q1 और यहाँ से चार्ज जाता है Q2। तो Q1 यहाँ से गया यहाँ तक, Q2 यहाँ से यहाँ तक गया, यही चार्ज फिर यहाँ से Q1 आ जाएगा और यही चार्ज यहाँ से कितना आ जाएगा? Q2 आ जाएगा, वापस टोटल बन जाएगा Q, यहाँ भी वापस कितना आ जाएगा? टोटल Q। ठीक है, तो ज़रा अप्लाई करते हैं। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस एक्स है, V माइनस एक्स। भाई चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा तो ये हाई हुआ, ये लो हुआ,
तो V ज़्यादा है, X कम है, डिफरेंस कितना होगा V माइनस एक्स। और कैपेसिटर के अक्रॉस V का फार्मूला क्या होता है, Q/C होता है ना। तो यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा Q1 कैपेसिटी C1। चलो जी बढ़िया है। अब यहाँ से यहाँ जाते हैं, ये भी V माइनस एक्स होगा, बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा Q2/C2 होगा कि नहीं होगा, Q2/C2 C3 है, सॉरी Q2/C3, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से चार्ज यहाँ जा रहा है तो x ज़्यादा है, 0 कम है, तो इसका मतलब x माइनस 0 इज इक्वल्स टू चार्ज बाय कैपेसिटी। तो Q1/C2, और यहाँ से भी x माइनस 0 क्योंकि यहाँ से यहाँ चार्ज जा रहा है, तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू कितना होगा, चार्ज कितना है Q2/C4। अब देखो इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो क्या इनकी राइट साइड इक्वल होगी, यानी कि Q1/C1 क्या इक्वल हो जाएगा Q2/C3 के, बिल्कुल हो जाएगा। तो Q2 को इधर ले आओ, Q1/Q2 कितना हो गया C1/C3, ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों की इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है क्या, इक्वल है, तो क्या इनकी राइट साइड भी इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। तो Q1/C2 इज इक्वल्स टू Q2/C4। यहाँ से भी Q1/Q2 निकालो, कितना आएगा C2/C4। अब Q1/Q2, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो गए, तो इक्वेशन क्या बन के आई कि C1/C3 इक्वल है C2/C4। दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, ये बराबर हमने प्रूव कर दिया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर मान के। तो इसका मतलब ये मेरी अरेंजमेंट क्या बन गई, व्हीटस्टोन ब्रिज की अरेंजमेंट बन गई, ठीक है। तो इसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये कंसेप्ट जब हम यहाँ लगाएंगे, चेक करते हैं, इसको रब कर दो इसको एक बार, इसको पॉज करके आप नोट भी कर लो आराम से। हाँ अब करते हैं, तो क्या इस कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएं, जब कैसे होगा, देखो ये कंसेप्ट यहाँ लगाते हैं। ये हमारा 8 माइक्रोफैराड था, तो क्या जब मैं ये कंसेप्ट यहाँ लगाऊंगा तो देखूंगा 2/4 कितना हो गया 1/2, और ये कितना होगा 3/6, ये भी कितना है 1/2 रेशियो बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या करेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे, यहाँ से पास होगा नहीं तो बन जाएगा ये इस तरह से 1 2, यहाँ से 1 2, ए और बी 2 3 4 6, ये सीरीज में और ये आपस में पैरेलल में। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 2 × 3 2 + 3, ये फॉर्मूला C1/C2 यानी कि 6/5। तो एक कैपेसिटर आ गया 6/5 और दूसरा कैपेसिटर आ गया 6 और 4 है ये, तो कितना हो जाएगा 6 × 4 24 अपॉन में 6 और 4 10, यानी कि अगर इसको आप 2 से काट दोगे तो 12/5, ठीक है। इनको जोड़ लो 6/5 + 12/5 18/5 माइक्रोफैराड, ये आंसर आ जाएगा। बस बात खत्म, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब एक क्वेश्चन आप ट्राई करो, इसको नोट कर लो एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखता हूँ, जल्दी से इसको ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा 1 2 3। कहोगे सर ये तो हमने किया था अभी, बिल्कुल किया था, लो जी ये करो। कहोगे सर हमने ये तो अब भी किया था, बिल्कुल किया था, तो लो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 1 और ये 2, C ये आ गया। चलो निकालो, और ऑप्शन दे देता हूँ तुम्हें A B C D, C 2C 3C C/2। चलो 4 ऑप्शन है, चारों में से बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी पॉज करो और इसको सॉल्व करो, जल्दी जल्दी फटाफट। चलो सबने सॉल्व कर लिया होगा, तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। देखो वही अप्रोच, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम भी दिख रही है हमें इसके अंदर, थोड़ा सा वो अप्रोच लगाते हैं और थोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज लगाते हैं। कैसे, देखो
यहाँ मेरा पोटेंशियल V होगा पक्का, क्योंकि A से स्टार्ट करूँगा। यहाँ मेरा पोटेंशियल 0 होगा। अब मैं यहाँ से जब यहाँ जाता हूँ तो मुझे बीच में मिल गया, तो इसका V नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो इसका भी V नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसका X मान लो, इसका Y मान लो। X मान के और Y मान के हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 और 4। तो एक हो गया हमारे पास V, एक होगा हमारे पास 0, यानी कि ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। एक हो गया हमारे पास X और एक हो गया हमारे पास Y। तो पहला कैपेसिटर ये है, मान लो इसको पहला मानते हैं। तो V और Y के बीच में है, V और Y के बीच में, लो जी, V और Y के बीच में कितना है? C। V और Y के बीच में कितना है? C। फिर देखते हैं दूसरा कैपेसिटर, C और X, Y और X के बीच में है, C, Y और X, लो जी, C हो गया। तीसरा कैपेसिटर है X और किसके बीच में? 0 के बीच में। X है अपना ये और 0 है ये, लो जी। फिर ये वाला किसके बीच में है? V और X के बीच में। तो ये V रहा, ये X रहा, लो जी। ये किसके बीच में है? Y और 0 के बीच में। ये Y, ये 0। C, ये भी C, ये भी C, C बाय C, C बाय C, ये पॉइंट है ना। दिस बाय दिस प्रूव करना होता है। ये प्रूव हो रहा है तो इसका मतलब ये काउंट होगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? C और C, C बाय 2, यानी कि एक कैपेसिटर आ गया C बाय 2। C और C सीरीज में है तो ये भी कितना आएगा? C बाय 2। ये A, ये B और C बाय 2 कितना हो गया? C बाय 2 पता नहीं कैसे है, सीरीज में था 2 से डिवाइड कर दे कि बार बार सेम क्वेश्चन बार बार है, यानी कि सेम कैपेसिटी बार बार है तो उतने से डिवाइड हो जाती है। 1/c करें तो भी ये आंसर आएगा। C बाय 2 आ गया, यहाँ से C बाय 2 टोटल कितना आंसर आ गया? C। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक सबका आ भी गया होगा। चलो फिर एक और खूबसूरत सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट सवाल भी कुछ ऐसा ही है। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अरेंजमेंट दे दिया आपको। ऑप्शन अगेन मैं दे देता हूँ आपको। चलो वही ऑप्शन है, C 2C 3C C बाय 2, वही सेम ऑप्शन। बताओ जल्दी से सॉल्व करो, ज़रा पोज करो, नोट करो, सोल्व करो। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें कहीं ना कहीं मैं हिंट पहले ही दे रहा हूँ आपको, मगर आपने वो तो ढूंढना पड़ेगा। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है या नहीं बन रहा है, देखते हैं। करो जी, कर लिया हुआ। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। ये हो गया हमारे पास V, बिल्कुल हो गया। यहाँ से बड़े यहाँ तक गया, कुछ नहीं मिला तो इसका भी V हो गया। यहाँ से यहाँ तक गया कैपेसिटर तो इसका V नहीं हो सकता। जो इसका होगा वही इसका होगा, क्योंकि एक वायर से कनेक्ट है। इसका भी नहीं पता। चलो ये 0 है तो ये कितना होगा? 0। ये कितना होगा? 0। ये कितना होगा? 0। तो हमें 2 पॉइंट्स का नहीं पता, तीसरे का भी नहीं पता, मगर इसका सेम ही है तो हम कहेंगे 2 पॉइंट का नहीं पता। तो मान लो इसका हमने मान लिया X, इसका हमने मान लिया Y, बात ख़त्म। तो हमारे पास पॉइंट हो गए 1 2 3 और 4। तो वैसा ही बना लें। तो A पॉइंट हो गया मेरा ये V वोल्ट वाला, B पॉइंट हो गया ये 0 वोल्ट वाला, ये X पॉइंट मान लिया, ये Y पॉइंट मान लिया। चलो भाई शुरू करते हैं हम यहाँ से। पहला है V और X के बीच में, लो जी, ये V और X हो गया। फिर इन दोनों को लेते हैं। Y और V के बीच में है ये C, Y और V के बीच में है C, Y और V के बीच में। Y और X के बीच में, Y और X के बीच में है जी, ये लो, ये भी C है, सबकी कैपेसिटी C है यहाँ पे। यहाँ तक हो गया। V और 0 के बीच में C है, V और 0 के बीच में भी C है, कोई बात नहीं, लो जी, ये हो गया। अभी जुड़ तो सकता नहीं, तो इस तरह से डिनोट करते हैं इसको, है ना। लो ठीक है।
y और 0 के बीच में भी क्या है, c है, तो y और 0 के बीच में भी c है। लो जी, ये बच गया x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में। तो ये अरेंजमेंट है अपनी c c c c। चलो, तो इसको अगर देखेंगे तो दिस बाय दिस और दिस बाय दिस कंडीशन ट्रू होगी, ये वाला पॉइंट तो हमारा कटेगा कटेगा, पक्की बात है। तो नई अरेंजमेंट क्या ऐसी बन जाएगी, मतलब ऐसे जाके ये सी और ये सी, ये बीच का पॉइंट था x। लो जी, ये ए पॉइंट है, ए और बी के बीच में है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इसके बीच में भी कितना कैपेसिटी है, सी। और ये तीसरी आ गई, ये बीच वाला पॉइंट था y। तो सी 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 कितना हो गया, c और c हो गया c/2। फिर आ गया ये c, और फिर अगेन ये क्या आ गया c/, ये a ये b पैरेलल में है, पैरेलल में तो क्या करोगे, सीधे जोड़ दोगे, c/2 प्लस c प्लस c, आधा और आधा पूरा और पूरा तुमको क्या कह रहे हो सर, तो भाई एक और आधा 1.5 और आधा 2 हो गया ना, तो 2c। आंसर कितना आ जाएगा, b। आंसर विल बी 2c। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब एक बात और समझो, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी आए और सारी वैल्यूज बराबर दे रखी हैं, सी 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 50 50 50 40 40 40 20 20 20, और तुम्हें दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो उसका आंसर भी वही होता है जो वैल्यू दे रखी होती है। अगर मान लो सारी सी 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 दे रखी है तो आंसर सी आएगा, जैसा पिछले केस में था। अगर आंसर 20 20 20 20 दे रहे तो 20 ही आएगा, 50 50 50 दे रहे तो 50 ही आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर सारे रेजिस्टेंसेज या सारे कैपेसिटेंस इक्वल दे रखे हैं तो आंसर भी वही होता है। इक्वल नहीं दे रखे तो ऐसे सोल्व करना होता है। चलो नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं हम टाइप 4 की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप है पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम्स। अब पैरेलल प्लेट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो कई बार आपको इस तरह की प्लेट्स गिवन होंगी, कैपेसिटर ना दे के आपको इस तरह प्लेट दे देंगे, 1 2 3 4 प्लेट्स दे दी। और मैंने बताया भी था कि इस तरह की प्लेट जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है, हमारी प्लेट्स की बचत हो जाती है ना। जैसे मैंने पीछे बताया था कि जब 4 प्लेट लगाएंगे हम, 1 2 3 4 प्लेट के लगाने से हमें कितने कैपेसिटर मिल जाएंगे, 3 कैपेसिटर मिल जाएंगे। ठीक है, और 3 कैपेसिटर मिल जाएंगे तो बचत कितने की हुई, क्योंकि 4 प्लेट के लिए 4 कैपेसिटर के लिए 8 प्लेट चाहिए, सॉरी 3 कैपेसिटर के लिए 6 प्लेट चाहिए, और यहाँ प्लेट लगी हैं 4, तो 2 प्लेट की बचत होगी। मैंने बताया था कैपेसिटर वाले लेक्चर में। खैर अब क्वेश्चन कैसे आएगा, ये प्लेट दे दी आपको, सारी एक जैसी हैं, ईच हैविंग इक्वल एरिया, सबका एरिया ए है, और जो डी है वो डिस्टेंस है बिटवीन ईच प्लेट। ठीक है, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस है डी, इसके बीच का डिस्टेंस भी है डी, और इसके बीच का सबका बराबर बराबर है। अब क्या किया, ये पहली प्लेट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पहली और तीसरी प्लेट को यहाँ एक वायर से जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ दिया भाई, ऐसे तार लग जाए ना, इसका मतलब ये वायर है। पहले और तीसरे को एक वायर से जोड़ दिया और इसको दे दिया V पोटेंशियल, और जो चौथी प्लेट थी इसको दे दिया 0 पोटेंशियल। मतलब ये पॉइंट हो गया आपका A और ये पॉइंट हो गया आपका B, और वो कहेगा कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ कितनी होगी, A और B के बीच की बतानी है। ठीक है, चलो निकालते हैं, क्या दिक्कत है। तो हमारे पास कितने पॉइंट हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। इसका पोटेंशियल V है, इसका 0 है। अब जिसका नहीं पता उसका मान लो इसका पोटेंशियल मैंने x माना, इसका x है, तो इस वायर में कहीं और कुछ चीज़ तो है नहीं, सीधी तो वायर है, तो इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, x होगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, एक हो गया V जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एक हो गया 0 जो एंडिंग पॉइंट है, यानी कि A पॉइंट है, B पॉइंट, और उनके बीच में एक पॉइंट है x पॉइंट।
तो x और ये v, देखो यहाँ पोटेंशियल v है, ठीक, यहाँ पोटेंशियल x है, यहाँ पोटेंशियल 0 है, तो v और x के बीच में एक कैपेसिटर हो गया, तो v और x के बीच में एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है। फिर से v और x के बीच में एक कैपेसिटर ये हो गया, लो जी एक और हो गया। फिर x और 0 के बीच में एक हो गया। बस अब तो हलवा क्वेश्चन हो गया, ये सोल्व कर दो। ये दोनों क्या हो जाएंगे, C। अच्छा, इनमें हर एक में कैपेसिटी कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्योंकि सबका एरिया सेम है, सबका डिस्टेंस सेम है और सबके बीच में हम एयर लेके चले हैं, यानी कि हर प्लेट के बीच में कोई और मीडियम नहीं है बल्कि एयर है। मीडियम क्या, अगर मीडियम बदल जाए तो चीज़ें बदल जाती है, वो हम आगे लेक्चर्स में करने वाले हैं, अभी हम इसको एयर लेके चल रहे हैं। तो सबकी कैपेसिटी बराबर है तो C और C कितना हो जाएगा, ये 2C, तो एक कैपेसिटर हो गया 2C और एक कैपेसिटर हो गया जी आपका C। तो A और B के बीच में क्या होगा, 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, यानी कि 3C, एक C से C कट जाएगा, 2/3C आंसर आ जाएगा। कोई शक, कोई सवाल? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको नोट कर लो। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो बड़े ध्यान से, वही प्लेट है 1 2 3 4। अब मैंने इसको कनेक्शन, इसको V दे दिया, इसको 0 दे दिया, चलो यानी कि A पॉइंट दे दिया, ये B पॉइंट, ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट, जल्दी से निकाल के बता दो फटाफट, ठीक है, निकाल लिया को। देखो अब A पॉइंट है तो यहाँ V वोल्ट, B पॉइंट है तो यहाँ 0, इसको मान लिया X, तो ये भी कितना होगा X, तो बड़ा आसान है, V 0 बीच में X, तो V और X के बीच में एक कैपेसिटर, V और 0 के बीच में, V और 0 ये है ना, इसके बीच में एक कैपेसिटर, और 0 और X के बीच में एक कैपेसिटर। कहाँ गया ये 0, देखो V और X इसके बीच में कैपेसिटर है, ये राजी V और X के बीच में कैपेसिटर है, ठीक है। और V और X के बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन आ गया फिर, V और 0 के बीच में, तो V और 0 के बीच में ये आ गया, और उसके बाद क्या आया फिर 0 और X के बीच में, ये 0 और X के बीच में, तो ये X है, ये 0 है, लो जी ये लगा दिया, ये हो गया। तो ये अरेंजमेंट अपने पास आ गई। अब देख लो V और 0, तो ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, C, ये सीरीज में हो गए, तो C/2 प्लस C, तो 3C/2 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 1 2 3 4 5, लो जी एक ये कर दिया, और आपका इसको दे दिया A पॉइंट और इसको दे दिया B पॉइंट, ये A ये B, चलो बताओ कितना होगा। पोज करो, नोट करो, जल्दी से सॉल्व करो इसको। चलो तो सॉल्व कर लिया होगा, देखते हैं। A दिया तो ये V हो गया, ये B दिया तो ये 0 हो गया, इसका मैंने मान लिया X, तो ये भी हो गया X, ये मान लिया हमने Y, पता नहीं था मैं, इस पॉइंट का तो नहीं पता था ना, ये सारी चीज़ें मान ली। तो ये X, ये Y, ये V और ये X और ये 0, तो हमारे पास पॉइंट हो गए 1 2 3 और 4। तो एक पॉइंट हो गया A जो V वोल्ट का है, लास्ट पॉइंट हो गया अपने पास B जो 0 का है, और एक पॉइंट हो गया अपने पास X, मान लो ये X है, एक पॉइंट Y, तो X और Y मान लो ये Y पॉइंट यहाँ मान लिया। चलो तो ये X और Y के बीच में एक कैपेसिटर आ गया, X और Y के बीच में, लो जी एक कैपेसिटर ये X और Y के बीच में है, Y और V के बीच में, Y और V के बीच में एक कैपेसिटर ये लग गया, V और X के बीच में
तो वी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लग गया, एक्स और 0 के बीच में एक कैपेसिटर लग गया, ख़त्म। देखो दोबारा कर लो, एक्स वाई वाई वी वाई और वी एक्स तो वी और एक्स के बीच में एक्स 0 तो ये आ गया, बस। इसमें क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, सी 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 और सी कितना हो गया, c/2, सी और c/2 और c/2 और c कितना हो गया 3c/2, पैरेलल में तो जोड़ देंगे, बच गया ये c। सीरीज में क्या करेंगे 3c/2 इंटू सी, 3c/2 प्लस सी, इसको सोल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सबको। तो एक क्वेश्चन तुम्हें असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, लो 1 और ये 2, ये है आपका V और ये है 0। 1 2 3 4 5 प्लेट, इस पहली को चौथी से जोड़ दिया और तीसरी को पांचवी से जोड़ दिया और इसको V दे दिया, इसको 0। इसको सोल्व करना और आंसर निकालना, ठीक है। तो ये था आज का अपना लेक्चर, जो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का एडवांस लेक्चर था और इसमें हमने सारी टाइप्स कवर कर ली हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मन करे तो वैसे देखो, मगर इसमें सारी टाइप मैंने कवर की है और इसको आप अच्छे से करो और बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाओ और उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस चीज़ की चाहिए और लाइक का बटन जरूर दबाना, नए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि और अच्छी वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटर से आगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।